हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में। जैसा कि अपनी रैपिड रिवीजन क्लासेज चल रही है, उसका आज ये 4th पार्ट है, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को। इसके अंदर अपन सबसे पहले अगर अपन देखें तो कार्डियोवैस्कुलर जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक कार्डिया एक वैस्कुलर। कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। कार्डिया वर्ड हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्टडी की जाती है। वैस्कुलर वर्ड ब्लड वेसल्स के लिए यूज़ लिया जाता है, जिसमें कि अपन ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए आप, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें ब्लड हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक कैसे पहुंचता है और वापस ऑर्गन से हार्ट तक कैसे पहुंचता है, उसका अध्ययन किया जाता है या उसकी स्टडी की जाती है। मतलब ये है कि ये जो ब्लड है वो हार्ट से पहले बॉडी के ऑर्गन्स तक कैसे जाएगा और वापस ऑर्गन से हार्ट के पास कैसे आएगा, वो सारा अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अपन देखते हैं पार्ट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मतलब ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस पूरे सिस्टम के अंदर काम करती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है आर्टरी। फर्स्ट जो है उसको अपन बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी क्या है? यह है एक ब्लड वेसल्स है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या है वो ज़्यादा है, उसको ये आर्टरी क्या करती है, कैरी करती है और हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। इसका मेन काम क्या है कि हार्ट से उस ब्लड को पूरी बॉडी में ये क्या करती है, सप्लाई करती है। कौन से ब्लड को? जिसमें कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए इसको अपन ने बोला है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो आर्टरी है ये नॉर्मली दो प्रकार की है, एक है पल्मोनरी आर्टरी, एक है सिस्टेमिक आर्टरी। पल्मोनरी और सिस्टेमिक दो प्रकार की आर्टरी है। सबसे पहले अपन पल्मोनरी देखते हैं। यह वह आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि यह एक अपवाद है जो कि हार्ट से लंग्स से सप्लाई होता है। मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी वह आर्टरी है जो कि क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। कहाँ से? आपके हार्ट से लंग्स के अंदर। तो यह है एक अपवाद है। बाकी जितनी भी आर्टरी वो सारी कैसी है, ऑक्सीजनेटेड लेकर जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड लेकर जाती है। अगला है सिस्टेमिक आर्टरी। यह सबसे बड़ी व मेन आर्टरी होती है बॉडी की, जिसे कि एओर्टा भी बोलते हैं। सिस्टेमिक आर्टरी को अपन क्या बोल सकते हैं, एओर्टा। यह आर्टरी अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइडेड होती है और बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। यह जो मेन आपका एओर्टा है ये पूरी बॉडी को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। और कौन सा करता है, ऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी कौन सा करती है, डीऑक्सीजनेटेड। नेक्स्ट अपना दूसरा इसमें आता है, वो आता है वेन्स। वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक पहुंचाती है। आर्टरी तो क्या कर रही थी, हार्ट से बॉडी तक ब्लड लेकर जा रही थी, जबकि वेन्स क्या कर रही है, बॉडी से हार्ट के पास ब्लड लेकर जा रही है। कौन सा वाला, डीऑक्सीजनेटेड। अब इस वेन्स के अंदर अपन सबसे इंपॉर्टेंट पहली आती है पल्मोनरी वेन। यह एक ऐसी सिंगल वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और ब्लड को लंग्स से हार्ट तक पहुंचाती है। जैसे वहाँ पर जो अपवाद था वो क्या था, पल्मोनरी आर्टरी था। यहाँ पर अपवाद वापस से पल्मोनरी वेन है। ये क्या कर रही है, ये करना तो चाहिए थी डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन ये अपवाद है। क्यों? क्योंकि ये लंग्स से हार्ट तक पहुँचाती है। इसलिए पल्मोनरी वेन क्या है, एक ऐसी सिंगल वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बाकी जितनी भी वेन है वो सारी किसको कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। यह वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक ले जाने का वर्क करती है। तो ये दोनों भी वापस से वही वर्क कर रही है। क्या कर रही है कि बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। अब अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स है इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है, तो ये 3 लेयर इसके पाई जाती है। सबसे बाहर वाली होती है ट्यूनिका एडवेंशिया, बीच वाली होती है ट्यूनिका मीडिया और सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा। ये 3 प्रकार की लेयर मिलकर क्या बनाती है, ब्लड वेसल्स बनाती है। सबसे पहले अपन देखते हैं ट्यूनिका एडवेंशिया। यह ब्लड वेसल्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। ट्यूनिका एडवेंशिया किसकी बनी है, आउटर मोस्ट लेयर है और फाइब्रस टिश्यू की बनी है। दूसरा है ट्यूनिका मीडिया। यह मिडल लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स है जो कि इलास्टिक टिश्यू की बनी है। बीच वाली जो है वो किसकी बनी है, इलास्टिक टिश्यू की। और थर्ड जो सबसे अंदर वाली उसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा। यह वेसल्स जो है सबसे इनरमोस्ट है और ये एंडोथीलियम लेयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एंडोथीलियम लेयर, क्योंकि ये सबसे अंदर वाली है। यह लेयर स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी है। ये किसकी बनी है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की, जो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करती है। जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, ये डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में भी क्या करेगी, हेल्प करेगी।
तो ये तो अपना हो गया ब्लड वेसल्स के बारे में। अब अपन थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ी सी अपन पढ़ लेते हैं। हार्ट क्या है, अपने को पता है सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है, पार्ट है। एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। होलो मस्कुलर का मतलब कि एक कैविटी है इसके अंदर की, ये मतलब थोड़ा सा खाली है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, होलो मस्कुलर ऑर्गन। होलो का मतलब खाली, मस्कुलर का मतलब मांसपेशियों से बना हुआ अंग। द हार्ट प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी एंड चेस्ट कैविटी इन बिटवीन द लंग्स। लंग्स के बीच में पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोल सकते हैं या फिर चेस्ट कैविटी बोल सकते हैं। वेट अगर पूछे तो मेल में होता है 300 से 350 ग्राम और फीमेल में एवरेज 250 ग्राम तक इसका वेट होता है। शेप कैसी होती है इसकी, कोन शेप या फिस्ट शेप होती है, कोन जैसा या फिर फिस्ट जैसा इसका क्या है, शेप है। लेंथ इसकी होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। ये तो इसकी होगी एनाटॉमी। अब हम बात करते हैं इसकी पोजीशन। पोजीशन जो है, हार्ट मीडिया स्टीनम में प्रेजेंट होता है। मीडिया स्टीनम का मतलब जो आपके इस बीच में जो स्टर्नम बोन होती है उसके पास में ये प्रेजेंट होता है, दोनों लंग्स के बीच में। मीडिया स्टीनम दोनों लंग्स के बीच की जगह होती है। हार्ट जहाँ पर अटैच रहता है उस जगह को क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। मतलब जिस सरफेस पर हार्ट जो है अटैच रहेगा उस सरफेस को अपन क्या बोलेंगे, कार्डियक नॉच बोलेंगे। नेक्स्ट आप देखिए एसोसिएटेड ऑर्गन विद हार्ट, मतलब हार्ट से जुड़े हुए ऑर्गन कौन कौन से हैं, जैसे कि अपन आगे पीछे ऊपर नीचे जो देखेंगे वो कौन कौन से हैं। तो अगर एंटीरियर देखें, एंटीरियर का मतलब आगे की तरफ, हार्ट के आगे की तरफ कौन है, तो चेस्ट बोन है जिसको अपन बोल सकते हैं स्टर्नम। पीछे की तरफ पोस्टीरियर कौन है, ईसोफेगस और वर्टिब्रल कॉलम जो कि आपके रीढ़ की हड्डी है। इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ कौन है, डायफ्राम है। सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ कौन है, पल्मोनरी ट्रंक है। और लेटरल साइड में मतलब कि राइट और लेफ्ट साइड में कौन है, लंग्स है। तो ये भी अपने को देखना है कि ऊपर की तरफ कौन सा है, नीचे की तरफ कौन सा है, साइड में कौन सा है, एंटीरियर पोस्टीरियर कौन कौन से ऑर्गन्स है, ये भी अपने को किस में, एनाटॉमी में बताना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट अपना आ जाता है ये हार्ट का डायग्राम। बेसिक जो क्लीन डायग्राम है इसका, वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट वीडियो भी डाले जाते हैं डायग्राम के, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जितने भी अपने बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन सभी बॉडी ऑर्गन्स के डायग्राम हमारे शॉर्ट वीडियो में डाले गए हैं, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। इसको अगर बेसिकली समझने की कोशिश करें तो 4 चैम्बर हो गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और बीच में यहाँ पर 2 वाल्व हो गए, इस तरफ हो गया ट्राइकस्पिड, इस तरफ हो गया बाइकस्पिड, और ये हो गया इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, यहाँ से आगे आपके सुपीरियर वेना केवा। तो लेफ्ट वाले हिस्सा ये वाला, और ये वाला कौन सा हो गया, राइट वाला हिस्सा, और बीच में क्या हो गया, सेप्टम हो गया। और यहाँ से क्या निकल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है जो कि कहाँ जा रही है, लंग्स के अंदर, और यहाँ से एरोटा निकल रहा है जो कहाँ जा रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है। ये अपन सर्कुलेशन में इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वाल, मतलब हार्ट की जो दीवारें हैं वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है। इसमें भी 3 लेयर है, जैसे कि ब्लड वेसल्स में 3 लेयर थी, यहाँ पर भी 3 लेयर है। सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम, अंदर वाली एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम की अगर अपन बात करें तो यह हार्ट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। यह लेयर फाइब्रस और सीरस टिश्यू की बनी हुई है। द आउटर फाइब्रस पार्ट कंसिस्ट बाय फाइब्रस टिश्यू एंड इट प्रिवेंट ओवियर डिस्टेंशन ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट का जो डिस्टेंशन है उसको प्रिवेंट करता है, उसके डिस्टेंशन से बचाता है। सीरस पार्ट एंड सीरस मेम्ब्रेन सीरस टिश्यू का बना हुआ होता है जो इनर साइड में फोल्ड होकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब ये जो पेरिकार्डियम है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक तो होती है पैराइटल पेरिकार्डियम, एक तो होगी पैराइटल पेरिकार्डियम, एक होगी विसरल पेरिकार्डियम, 2 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगी। आउटर पैराइटल पार्ट एंड इनर विसरल पार्ट के बीच में एक स्पेस भी होता है, मतलब दोनों पार्ट के बीच में क्या पाया जाएगा, एक खाली स्थान पाया जाएगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल स्पेस बोलेंगे। मतलब पैराइटल और विसरल दोनों लेयर के बीच में क्या पाया जाएगा, स्पेस पाया जाएगा, जिसे अपन बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस। इस स्पेस में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब ये जो स्पेस है पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में, उस पेरिकार्डियम स्पेस के अंदर क्या पाया जा रहा है, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जा रहा है। अब ये फ्लूइड भी कुछ ना कुछ काम करेगा। ये क्या काम करता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को पंपिंग के दौरान फ्रिक्शन से बचाता है, मतलब जो रगड़ लगती है आपस में, जो घर्षण होता है उस घर्षण से ये बचाता है, उस फ्रिक्शन से ये हार्ट को बचाता है पंपिंग के दौरान। हार्ट जब पंपिंग करता है ब्लड को उस समय उसमें फ्रिक्शन नहीं हो, उस फ्रिक्शन को ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। ये आपके फर्स्ट जो है लेयर वो होगी पेरिकार्डियम। दूसरी जो बीच वाली जो मजबूत लेयर है उसको अपन बोलते हैं मायोकार्डियम। यह हार्ट की मिडिल लेयर है, थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट है, मतलब कि सबसे मोटी लेयर है। यह लेयर इनवॉलेंट्री टाइप्स ऑफ मसल कार्डियक टिश्यू की बनी हुई होती है। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कौन से मसल से बनी हुई है, कार्डियक मसल टिश्यू से बनी हुई है। इस लेयर में टिश्यू और मसल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जो कि ब्रांचेज के द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं। टिश्यू और मसल्स किसके द्वारा इंटरकनेक्टेड है, ब्रांचेज के द्वारा।
इस लेयर में पाई जाने वाली सेल्स एक दूसरे से डिस्क के द्वारा जुड़ती है और उस डिस्क को अपन क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। यह इंटरकैलेटेड डिस्क इलेक्ट्रिक इम्पल्स को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करने का काम भी करती है। यह जो इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में पहुंचाने का या ट्रांसफ़र करने का काम भी करती है। इस लेयर में इलेक्ट्रिक इम्पल्स फाइबर्स के द्वारा पहुंचते हैं और इसका जो मेन फंक्शन है मायोकार्डियम लेयर का वो यह है कि ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने का काम करती है। हार्ट को जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो सिकुड़ना होता है या जो रिलैक्स होता है, जिसको अपन फैलना कहते हैं, उन दोनों को करवाने का काम भी यही आपके लेयर करती है। नेक्स्ट आपकी जो अंदर वाली सबसे अंदर वाली लेयर है उसका नाम है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम को अगर अपन स्टडी करें तो इसमें क्या है, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली है, स्मूथ मसल से बनी हुई है। दिस लेयर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट वाल एंड चैम्बर। हार्ट के जो वाल्व्स हैं और हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उसको बनाने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। ये अपना डायग्राम भी दे रखा है यहाँ पर। सबसे इधर वाली पेरिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम और सबसे लास्ट में एंडोकार्डियम। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं हार्ट के पार्ट्स के बारे में। हार्ट को नॉर्मली दो हिस्सों में डिवाइड किया कर सकते हैं, एक राइट हिस्सा और एक लेफ्ट हिस्सा। हार्ट एक सेप्टम के द्वारा डिवाइड होता है जिसे क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। इस प्रकार हार्ट में 4 चैम्बर बन जाएंगे, एक तो हो जाएगा राइट एट्रियम, एक हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, एक हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, एक हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है उसको अपन क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल, ऊपर वाले को अपन बोलेंगे एट्रियम। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है जिसे कि अपन क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। मतलब राइट साइड वाला जो हिस्सा है हार्ट का, ये जो राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो वाल्व होगा उस वाल्व को अपन क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलेंगे। ठीक है। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है। लेफ्ट वाला जो हिस्सा है हार्ट का, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो वाल्व होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वाल्व, या इसी का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वाल्व। नेक्स्ट आगे देखिए, यह वाल्व एट्रियम एंड वेंट्रिकल में ब्लड के द्वारा पड़ने वाले प्रेशर के अनुसार ओपन एंड क्लोज होते हैं। जब ब्लड की जो चैम्बर्स है उसमें, जब हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उसमें जब ब्लड का प्रेशर पड़ता है उसके अकॉर्डिंग ये वाल्व्स क्या होते हैं, क्लोज भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं और बंद भी उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं। यह वाल्व जब एट्रियम में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है तो वाल्व क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है और ब्लड क्या करता है, नीचे वेंट्रिकल में चला जाता है। और जब वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो ये वाल्व अब क्या हो जाते हैं, वापस क्लोज हो जाते हैं। जैसे कि अपने घर का कोई कमरे का कोई गेट होता है या कोई दरवाज़ा होता है तो वो वन साइड ही खुलता है। इसी प्रकार ये भी क्या होते हैं, हार्ट वाल्व की ओपनिंग सिंगल साइड ही होती है, मतलब एक तरफ ही खुल सकते हैं, जो कि कोडा टेंडरी के द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। इसके द्वारा क्या किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, नोट करके एक चीज़ लिखी हुई है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे कि क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवन बोलते हैं, फोरामेन ओवेल। जबकि ये होती कहाँ है, इन फीटस होती है। जो बच्चा जब पैदा होने से पहले जब रहता है मदर की बॉडी में, उस समय क्या होता है, ये एक ओपनिंग होती है, इसका नाम क्या है, फोरामेन ऑफ ओवेल, जो कि कहाँ होगी, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। मतलब ये जो दोनों, ये जो दीवार है हार्ट की, इन दीवार में क्या होगा, एक छेद होगा, उस छेद को अपन क्या बोलेंगे, फोरामेन ऑफ ओवेल बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ये फोरामेन ओवेल आफ्टर बर्थ क्या हो जाती है, साइड में हो जाती है, मतलब कि आफ्टर बर्थ क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस बोलते हैं। इसको फिर अपन क्या बोलेंगे, फोसा ओवेलिस बोलें। नेक्स्ट आप देखिए, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन कौन सी आर्टरी या कौन कौन सी वेन इस ब्लड सप्लाई में काम आती है। सबसे पहले देखिए आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। हार्ट को मेन आर्टरी यानी कि कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरी का क्या नाम है, कोरोनरी आर्टरी। यह कोरोनरी आर्टरी किसकी ब्रांच है, एओर्टा की ब्रांच। एओर्टा की ही ब्रांच है कौन, कोरोनरी आर्टरी। ये दो हिस्सों में डिवाइड है, एक तो राइट कोरोनरी आर्टरी, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दो हिस्सों में ये डिवाइड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वीनस ड्रेनेज, कि हार्ट से जो ब्लड है वो लेकर कौन जाता है। तो इसमें द ऑल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ हार्ट वीनस ड्रेनेज इज कलेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ वेंस। बहुत सारी वेंस का एक ग्रुप होगा जो क्या करेगा, उस ब्लड को वापस लेकर जाएगा और उसको अपन ने क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं कोरोनरी साइनसेस। क्या बोलेंगे, कोरोनरी साइनसेस। द वेंस ओपन डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम। और ये सारी की सारी वेंस कहाँ पर ओपन होगी, राइट एट्रियम के अंदर ओपन होगी। लास्ट जो इसमें टॉपिक आता है उसका नाम है नर्व सप्लाई, कि नर्व सप्लाई कैसे होती है। नर्व सप्लाई जो है, द नर्व सप्लाई इज प्रेजेंट इनटू हार्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस या ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई, जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होती है। आपका जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो यहाँ पर क्या करता है, नर्व सप्लाई करता है। तो ये दोस्तों आपका बेसिक मैंने बता दिया हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में। अगला आपका आएगा ब्लड सर्कुलेशन के टाइप्स। तो वो टाइप्स अपन किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी 5th क्लास, उसमें अपन कर लेंगे टाइप्स, क्योंकि वरना क्लास क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी
और आपको समझने में फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपन ने आज जो फर्स्ट पढ़ा है वो अपन ने पढ़ा है हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें, और कोई सजेशंस हो आपके तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।